Okay, welcome everyone. Do you So, believe in God's Trinity? just you make me co-host here. There are many making noise here. So where I have raised my hand. Co-host not. ओके, यस। तो क्या आप त्रिएक परमेश्वर में विश्वास करते हैं? God's Trinity is not written directly in Bible, but we can understand the nature of God's Trinity. तो जो त्रिएक परमेश्वर के बारे में डायरेक्टली तो बाइबल में नहीं लिखा गया है, लेकिन त्रिएक परमेश्वर का जो नेचर है, उनकी जो बातें हैं वो हम समझ सकते हैं। One God, three personality. और हम देख पाते हैं कि तीन परमेश्वर हैं, उनकी एक व्यक्तित्व है, यानी तीन परमेश्वर, उनकी एक सोच है, एक विचार है। You can read Exodus chapter 3, verse 15. निर्गमन अध्याय 3 का 15 पढ़ सकते हैं। निर्गमन अध्याय 3 का 15 में हम इसको देख पाते हैं। अगर आप में से कोई निकाले तो 3 का 15 यहाँ पे लिखा है इस तरह से। फिर परमेश्वर ने मूसा से यह भी कहा, तू इस्राएलियों से यह कहना, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा, उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। God introduced himself, the God of Israel, and that is God of Abraham, God of Isaac, God of Jacob. तो हम यहाँ पे देख पाते हैं कि परमेश्वर ने अपने आप को अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, इज़राइल का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर को दर्शाते हैं। This verse expresses and the nature of Trinity. और हम यहाँ पे बाइबल की आयत को जब देखते हैं तो ये बाइबल की आयत जो है त्रिएक परमेश्वर की प्रकृति को हमें यहाँ बताता है। God the Father represent the Abraham represent for the God Father. और यहाँ पे हम देखते हैं कि इब्राहिम जो है पिता परमेश्वर को दर्शाते हैं। Abraham sacrificed his his son Isaac, his promised और son. और फिर हम देखते हैं कि फिर पिता पिता अब्राहम अपने इकलौते पुत्र इसहाक को सेक्रीफाइस करने के लिए ले जाते हैं। Like likewise, God the Father sent his only begotten Son, and he sacrificed his only begotten Son in the cross. और फिर इसके बाद पिता जो स्वर्ग में जो पिता है वो अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर कुर्बान करते हैं, जैसे अब्राहम इसहाक को कुर्बान करते हैं। When Abraham sacrificed his precious son, he came to understand the heart of God the Father. तो जैसे कि हम इस बात को जब हम समझते हैं तो देखते हैं कि फिर किस तरह से ये दोनों लोग का मेल होता है कि अपना इकलौता पुत्र जो दिल से करीब था उनको सेक्रीफाइस करते हैं। Who experienced the the heavier heart breaking, father तो or son?
तो हम देख पाते हैं कि सबसे ज्यादा जो दुख सहा किसने सहा है? Abraham and Isaac both was going through the temptation, but the father is more heavier than son. तो हम देख पाते हैं कि अब्राहम और इसहाक जो है कि एक दूसरे जो है बहुत ही ज्यादा एक दुख से होकर गुजरते हैं, क्योंकि अब अब्राहम अपने इकलौते बेटे को वो क्रूस वो त्याग उनका सेक्रीफाइस करने जा रहे थे। When Abraham pierced his son, the angel caught his hand, but then he came to understand the God's heart. तो फिर हम देखते हैं कि जैसे ही अब्राहम अपने पुत्र को बलि करने चाहते हैं तो पिता उनको पकड़ लेते हैं। Abram's experience represent for God the Father's experience and his sacrificial heart. तो हम देख पाते हैं कि कैसे परमेश्वर यीशु मसीह को क्रूस पर कुर्बान होने के बाद उन्होंने कितना दुख सहा। Isaac represents for God's only begotten son, Jesus. तो हम देख पाते हैं कि ये अब्राहम का जो इकलौता पुत्र इसहाक थे, उसे पिता का पुत्र जो पिता का पुत्र थे इकलौता, वो प्रभु यीशु मसीह को दर्शाते हैं। Isaac was very obedient son, and Jesus also was. तो इसमें हम देखते हैं कि जो इसहाक है वो बहुत ही आज्ञाकारी बेटे होते हैं अब्राहम का, उसी तरह से पिता का जो आज्ञाकारी पुत्र हुए यीशु मसीह हैं। Isaac climbed bearing the wood onto the top for sacrifice. तो हम देखते हैं कि वो इसहाक को लकड़ी पर एक बेदी बनाते हैं और लकड़ी रखते हैं, उस पे उसको क्रूस सेक्रीफाइस करने जाते हैं। हम इस कहानी को जानते हैं। And Jesus bared and carried the wooden cross to the Golgotha for, और for sacrifice for us. ठीक उसी तरह से भी प्रभु यीशु मसीह उस लकड़ी के क्रूस को और उस गोलगता के जो जगह है वहां पर लेकर जाते हैं। Abram has many sons, but the promised son, promised the son, promised by son is only one, Isaac. तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि इस अब्राहम का बहुत सारे पुत्र होते हैं लोग, लेकिन जो प्रतिज्ञा का पुत्र है वो इसहाक ही होते हैं। Isaac was faithful to his father unto death, even though he was able to run away from him. हम देखते हैं कि इब्राहिम का जो बेटा होते हैं इसहाक, वो बहुत ही ज्यादा फेथफुल होते हैं, बहुत ही ज्यादा विश्वास योग्य होते हैं, वफादार होते हैं, जहाँ की वो भाग भी सकते थे, पर पिता की आज्ञाओं के वजह से वो नहीं भागते हैं। Also, Jesus failed, bore his cross. He, even though he could run away from cross because he has a divinity power, but he didn't run away from his cross because of the due to bearing our sins. तो वैसे ही प्रभु यीशु मसीह वहां उनके पास ताकत था, उस त्याग को, सेक्रीफाइस को वो इनकार कर सकते थे, फिर भी एक आज्ञाकारी बेटा होने की वजह से उन्होंने ऐसा नहीं किया।
Isaac represent for the God's only begotten Son, Jesus. और इसहाक जो है प्रभु यीशु मसीह के जैसा ही एक आज्ञाकारी पुत्र को दर्शाते हैं। And Jacob represent the personality of Holy Spirit. और आप फिर देखेंगे कि जो याकूब है वो पवित्र आत्मा की व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। Isaac had two sons, the twins, in his wife's body. तो हम देखते हैं कि इसहाक की दो जुड़वा बेटे थे उनके पत्नी के पेट में। हम इस कहानी को पढ़ते हैं तो Esau and Jacob, they are twins. ईसाव और जेकब जो है, याकूब जो है, दो बेटे होते हैं, जुड़वा बेटे होते हैं। The Holy Spirit is working inside us. और हम देखते हैं कि जो पवित्र आत्मा है वो हमारे अंदर जीवन में काम करते हैं। We have two personality in us. और हमारे जीवन में दो तरह के ऐसे व्यक्तित्व होते हैं। One is Holy Spirit, and the other is a self that is sin. और एक जो है कि पवित्र आत्मा, और दूसरा है एक स्वार्थी मनुष्य, हमारे स्वार्थ, हमारा व्यवहार। The Jacob, Jacob among between the two twins, Jacob represents the Holy Spirit. और जैसे कि हम देख पाते हैं कि याकूब जो है वो पवित्र आत्मा को दर्शाता है। Esau represents the sinful, fleshly self in us. और जो हम यहाँ पे अगर हम देखें तो जो ईसाव है वो हमारे स्वार्थ के व्यवहार को दर्शाता है। The two personality fought in their mother's womb. और अगर हम और भी गहराई से देखें तो कि ये जो दो व्यक्तित्व हैं वो अपनी माँ के पेट में जो है आपस में लड़ते हैं। ये कहानी को हम बाइबल में पढ़ते हैं। Likewise, two personality is fighting every day in our life. और ठीक ऐसे ही हमारे जीवन में ये दो व्यक्तित्व हमारे जीवन में रोज एक विवाद होता है, मान विवाद होता रहता है हमारे जीवन में, एक सच्चाई और बुराई का। So Jacob represents for the Holy Spirit. और याकूब जो है पवित्र आत्मा को दर्शाता है। So the God of Israel is God of Abraham, God of Isaac, God of Jacob. That is Trinity God. तो अगर हम और भी गहराई से देखें तो जो इब्राहिम का पिता और इसहाक का पिता, याकूब का पिता, ये तीन व्यक्तित्व को दर्शाता है जो त्रिएक परमेश्वर को दर्शाता है। Three personality, but one God. तीन व्यक्तित्व लेकिन एक परमेश्वर, एक सोच, एक जो है उद्देश्य। Even though the word Trinity is not written directly in the Bible, but all Israel light came to understand the nature of Trinity. तो हम ये त्रिएक परमेश्वर का जिक्र डायरेक्टली किसी बाइबल की आयत में नहीं लिखा है, पर हम इनके नेचर को, इनकी प्रकृति को हम बाइबल में समझ पाते हैं कि ये तीन परमेश्वर हैं। This is the secret of biblical truth.
और ये गुप्त जो है बाइबल का ज्ञान है जो हमें समझने की जरूरत है। Next time, I will teach you the second time for the Trinity secret. और अगले बार हम फिर से इसकी और गहराइयों को समझेंगे और भी गहरी बातों को समझेंगे। We believe in Jehovah, that is Trinity God. और हम यहोवा पे भरोसा रखते हैं और जो त्रिएक परमेश्वर हैं। This is that the holy biblical truth the, about the nature of God's Trinity. और ये जो है यही है त्रिएक परमेश्वर की प्रकृति, जो पवित्र प्रकृति है, जो तीन व्यक्तित्व हैं पर एक उद्देश्य और एक उनका मकसद है। उनको हम त्रिएक परमेश्वर कहते हैं। You should not forget God of Abraham, God of Isaac, God of Jacob. If you understand this God, Jehovah, then you are the Israelite in this in this in this time. तो अगर आप अब्राहम का पिता, इसहाक का पिता और याकूब का पिता अगर हम इस बात पे भरोसा करते हैं तो हम आत्मिक रूप से इजरायली हैं। Even though you believe in Abraham, the God of Abraham, but if you don't believe in the God of Isaac and God of Jacob, you are not Christianity. तो अगर आप इब्राहिम का परमेश्वर में भरोसा करते हैं और फिर इसहाक और याकूब का परमेश्वर में विश्वास नहीं करते तो आप सच्चे परमेश्वर, आप सच्चाई में नहीं हैं। Even though you believe in God of Abraham, God of Isaac, and you don't believe in the God of Jacob, then you are not the true Israelite. और अगर आप इन तिरियक परमेश्वर में भरोसा नहीं करते हैं तो आप एक सच्चे इजरायली, आत्मिक इजरायली नहीं हैं। I will tell you next time about this. और फिर इसके बारे में हम गहराई से भी अगले सप्ताह बातचीत करेंगे। Okay, you pray. ओके, मैं प्रे करूंगा। हे स्वर्ग में रहने वाले पवित्र पिता परमेश्वर, आज हम फिर से एक बार इकट्ठे हुए हैं और आज हमारा कुछ और भी योजना थी सिखाने के लिए, बट कुछ टेक्निकली इशू के लिए हम हो रहे हैं। फिर भी हम यहाँ पे बातचीत करेंगे उस चीज़ों को। आप फिर उसके पहले हमने वचन सुने हैं, आपकी सच्चाई को सुने, आपने हमें आशीष दी है। आपकी योजना थी कि हम आगे बढ़ते जाएं आपकी आत्मिकता में। प्रभु हमारी मदद करिए। और हमारी योजना है प्रभु यीशु मसीह की जिस तरह से झूठी शिक्षा हमारे सोशल मीडिया पे प्रचार की जा रही है, प्रभु यीशु हम चाहते हैं कि जो लोग इस सच्चाई को सुन रहे हैं वो लोग सच्चाई को प्रचार करें सोशल मीडिया पे। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा करप्शन हो चुका है और बहुत ही जो लोग भरमाए जा रहे हैं, कभी नरक के बारे में, कभी हेल के बारे में, कभी जो स्टेट ऑफ द डेथ के बारे में, और थ्री एंजल्स मैसेज के बारे में, और भी हम बेबीलोन के बारे में, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इस प्लेटफॉर्म पे हम सीखेंगे सही तरीके से। जो सीखे हैं उसको हम सही तरीके से लोगों के तक पहुंचाने वाला हो सके। और प्रभु यीशु आपने जो ये सब प्लेटफॉर्म दिए हैं इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अबू जी का भी जो हमें यहाँ पे आके समझाते हैं और इसको गहराई से हमें बताते हैं, हमें प्लीज़ मदद और अगुवाई करिए ताकि जो भी करे आपकी बड़ाई तारीफ के लिए। हर लोगों को आपके हाथों में रखते हुए सारी दुआ यीशु के नाम से, आमीन।